मोहम्मद नूर मिसकाजी साहब का खून या ताबिश का खून या नश्तर हॉस्पिटल में लापता इंसानों की लाशें, ये हमारे लिए आंखें खोलने का मकाम है। ऐसी भी बदसूरत पॉलिसी सूबे में अपनाई गई है। कल आपको मरवाया जा सकता है, कल इसको मरवाया जा सकता है। ये सारे सबूत, ये सारी चीजें बलोचिस्तान के अंदर सबको पता है। ये कैमरे की आंख से बलोचिस्तान के हर शहरी को पता होना चाहिए कि यहां पर बलोचिस्तान में 5 सालों में किराए के कातिल लाए गए, 25 करोड़ रुपए उनको दिए गए। इधर बंदा मारो, सरकार के पैसे जेब में डालो, दुबई में जाके शिफ्ट हो जाओ। हरान में 4 मस्शुदा लाशें अस्पताल में फेंक दी जाती हैं और उसके बाद दावा किया जाता है ये इसमें मारा गया, उसमें मारा गया। आपको याद होगा जब यहां पर कुद्दूस बिजंजो साहब की हुकूमत बनी, उसके 1-1.5 महीने बाद मैंने 11-12 नुकात का मुफाहमती जो हमारा याददाश्त था, एग्रीमेंट नहीं था ज़रूर साहब, कभी कभी मैं दोबारा इसलिए, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी, जब हम अराकानी असेंबली बैठे थे, हमने वहां पर यह बात की कि जनाबे वाला उस वक्त सीटीडी की जानिब से बलोचिस्तान में कत्ल और गारतगिरी अपने इंतहा को पहुंच चुकी थी। हम इदारों की कदर करते हैं, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की रूल ऑफ लॉ के तहत रहते हुए, आहीन और कानून के तहत रहते हुए उनके हर इकदाम की हिमायत करेंगे। लेकिन किसी को रूल ऑफ लॉ को वायलेट करके इंडिविजुअल, पहले इससे पहले कहते थे सीरियल किलिंग, इंडिविजुअल सीरियल किलिंग होती थी। हमने अंग्रेजी फिल्में देखी हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा, नॉवेलें पढ़ते थे कि एक पैटर्न होता था कि एक आदमी जो है वो मखबूतुल हवास, ज़हनी तवाज़ुन खोया हुआ शख्स जाके इधर भी एक शख्स को मारता था, कभी हथौड़ी से सर तोड़ता था, कभी पत्थर से सर तोड़ता था। सीरियल किलर्स टाइप के वाकयात होते थे। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से सीरियल किलिंग हो रही है और वो भी इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे। अगर बलूचिस्तान में कोई मुजरिम है, अगर बलूचिस्तान में कोई मुलजिम है, बलूचिस्तान में मैंने इससे पहले भी कहा कि किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्विस है, हमारे पास वी हैव टू गो बाय द बुक। हम किताब और कानून के मुताबिक जाएंगे। एक जिम्मेदार रियासत और एक कबायली मिजाज में ज़हन में यही फर्क होता है। एक मुअज़्ज़ब रियासत वो कानून, कायदे और रूल ऑफ लॉ के तहत चलता है, जबकि कबायली सोच रखने वाला शख्स फिर चाचा का बेटा हाथ आ जाता है, मामा का बेटा हाथ आ जाता है, ताया का बेटा आ जाता है, तो उसको मारता है कि जी वो मैं तो मुझे नजर नहीं आया, मैंने उसके ताए के बेटे को मारना है। ये रियासतें, मुअज़्ज़ब रियासतें इंस्टीट्यूशनली एक सीरियल किलिंग नहीं करती हैं। और एक पैटर्न के तहत आप सारा देख लें। हमने कहा था कि सीटीडी को तवाना करें, सबको तवाना करें। दुनिया के अंदर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हर जगह पर स्ट्रेंथन किए जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने किसी भी जगह पर बलूचिस्तान के अंदर उनके इस मिजाज से, ये 2002 से शुरू हुआ, आज 2020 है, 20 साल में अदले और बदले की यहां पर जो है वो पॉलिसी है। अगर तुम मेरा 1 मारोगे मैं तुम्हारे 4 मारूंगा, तुम मेरे 6 मारोगे। भाई कबायली कोई झगड़ा नहीं है, ये बलूचिस्तान का खालिस्तन सियासी मसला है, बलूचिस्तान के खालिस्तन सियासी मसाइल हैं। बलूचिस्तान के माशी, माशरती, सियासी, इंतजामी, हुक्मरानी, तालीम, बेरोजगारी, सरहदों पर तिजारत, ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन में बलूचिस्तान इस नैश तक पहुंच गया है। इस खून खराबे की वजह यह है जब आपने हमें गैस से महरूम रखा, बिजली से महरूम रखा, तेल से महरूम रखा, सड़कों से महरूम रखा, आखिर में आके आप हमें इंसाफ से भी महरूम रख रहे हैं। भाई जो मुजरिम है उसको कम से कम इंसाफ तो दे दिया करें, उसी के तहत आप उसको फांसी चढ़ा दें। लेकिन ये सीरियल किलिंग वाला जो स्टाइल है ये बलूचिस्तान में खत्म होना चाहिए। इसी के साथ लिहाजा इसका नोटिस लेना चाहिए और ये ना हो। देखें, कल सरदार हसन मेंगल साहब ने भी स्पीच की है, बलूचिस्तान में अभी तक भी कुछ मुअज़्ज़ब जो तरीके से सियासी जमातें हैं, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान के लोगों की एस्पिरेशंस को, उनके विल को, उनके विश को, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन सबके लिए रास्ते बंद करके आप एक बलूचिस्तान को फिर एक ऐसे नैज पे ले जा रहे हैं कि इस खित्ते में होने वाली जो हालात है उसके बाद आप इसका जो है वो क्या वो नहीं हो सकते, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ईरान के अंदर देखें हालात को। मैं सर एक बात और, शर्फ इंसानियत पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 14, ह्यूमन डिग्निटी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अंदर शर्फ इंसानियत जो है, बुनियादी इंसानी हकूक, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर सबसे ज्यादा अहम तरीके से लिखा हुआ है। मैं पढ़ लूंगा क्योंकि अगर ये जो नश्तर हॉस्पिटल में जो मिलने वाली लाशें हैं उनका ताल्लुक भी किसी न किसी की खून की खुशबू जो है मेरे ख्याल में बलूचिस्तान या सिंध के या पंजाब के किसी जगह के किसी लापता बच्चे की मां को जरूर आई होगी। ये ऐसा नहीं है, हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं।
जंगल में पहले कहते थे वैशी जानवर, तो जनाबे वाला वैशी जानवर सिर्फ दो वजह से वैशी होते हैं। एक तो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, दूसरा खुराक हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारते हैं, और वो निजाम फितरत का हिस्सा है। वो फितरत में, निजाम फितरत के तहत इस तरह उनकी आबादी होती है, खत्म होती है, मारते हैं। लेकिन इंसान इस लेवल तक जो है वैशी बन जाएगा, और उसकी मिसालें पाकिस्तान से आना शुरू हो जाएंगी, जो कहते हैं खुदावंद, उसके खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर और इस्लाम के नाम पर बनने वाली मुमलिकत में इस तरह आपने देखी, उन लाशों की वीडियो आपने देखी है। यह लिखा है जनाबे वाला आर्टिकल 14, शर्फ इंसानी और कानून की ताबे घर की खिलवत काबिले उर्मत होगी। यानी शर्फ इंसानी, ह्यूमन डिग्निटी इज द top most priority of any constitution of any state. It's the fundamental of your society. इंसानी शर्फ, ह्यूमन डिग्निटी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी 14 नंबर पे है। दुनिया की जितनी 200 कॉन्स्टिट्यूशंस मैंने पढ़ी है उसमें शर्फ इंसानियत पहले नंबर पे है, इसीलिए शायद इधर 14वें नंबर पे है। इसीलिए ना किसी को पता भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अभी आप बताना चाहता हूं जनाबे वाला, मैं बलोचिस्तान के अवाम की बेसिस पर, बलोचिस्तान की तमाम सियासी जमातों की बुनियाद पर यह मुतालबा करता हूं कि नश्तर हॉस्पिटल में, अस्पताल में जितने भी उनको लापता लाशें करार देकर जिस तरह उनकी बेरहमती की गई है, इस असेंबली की तवस्सुत से, बलूचिस्तान के अवाम की तवस्सुत से इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और साथ में ये मुतालबा करते हैं कि उनका चाहे डीएनए टेस्ट हो, मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर कमेटियां बुलाए जाए, लोग बुलाए जाए, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जनाबे वाला ये बेशर्फी इंसान की तबाही और बर्बादी का बायस है।